दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। आप रहें आबाद, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और आनंदित रहें। आज जो आपके लिए विशेष जानकारी है, खास करके जो सेरेब्रल पाल्सी बच्चे हैं और जिनका किसी दवाई किसी ऑपरेशन में कोई इलाज नहीं है और उनके इलाज की जो सेवा चल रही है, उनके लिए मैंने पीछे बताया भी था कि इलाज के साथ साथ हमने रिदम 108 जो एक्सरसाइज है उसकी एक नई पद्धति तैयार की है, नया सिस्टम तैयार किया है। और उस सिस्टम से बच्चों के जो खास करके जो सेरेब्रल पाल्सी बच्चे हैं, जिनके हाथ पैर ज़्यादा टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, मुड़ जाते हैं या जाम हो जाते हैं, तो उनके लिए ये एक्सरसाइज जो है बहुत ही कारगर सिद्ध हुई है। और इसको थोड़े समय बाद सभी बच्चों के लिए भी शुरू करेंगे। अब कुछ विशेष बच्चों के लिए हम कर रहे थे, तो मैं चाहता हूं कि प्रत्येक माता पिता जो भी इलाज लेना चाहता है, जो इलाज ले रहे हैं, तो वो इस रिदम 108 को भी अपने इलाज में शामिल कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि सेरेब्रल पाल्सी बच्चों का जो इलाज है जो हम कर रहे हैं, उसमें बहुत बेहतर जो परिणाम अभी आ रहे हैं, पहले भी आ रहे थे, अब दिनों दिन उसमें निखार आता जा रहा है। दिनों दिन जैसे कहते हैं ना, सुई को जितना चलाओ उतनी ज़्यादा वो उसमें चमक बढ़ती जाती है, तो वैसे ही इलाज के अंदर भी दिन प्रतिदिन जो है एक नई चमक, नई आभा आ रही है। तो बच्चों को बहुत थोड़े समय में परिणाम आ रहे हैं। लेकिन कुछ माता पिता मैंने देखा थोड़ा समय इलाज कराते हैं, उसके बाद क्या है वो इलाज को बीच में छोड़ देते हैं। देखिए, जैसे हम घर में कोई पौधा भी लगाते हैं, उसको सींचना पड़ता है, उसको संभालना पड़ता है, उसकी देख रेख करनी पड़ती है, तभी वो आगे जा कर के बड़ा पेड़ बनता है। तो ये जो इलाज हम दे रहे हैं, इलाज देने के साथ साथ ही, क्योंकि मान लो 1 वर्ष हमने इलाज दिया या 2 वर्ष इलाज दिया, तो 2 वर्ष के अंदर बच्चे के अंदर जितनी ग्रोथ होती है, क्योंकि एक तो बच्चा बीमारी से लड़ रहा होता है, एक ग्रोथ कर रहा होता है, दोनों में ऊर्जा उसकी बर्न हो रही होती है, और उसके जीवन की जो ग्रोथ ऊर्जा के लिए जो एनर्जी बचती है वो बहुत ही थोड़ी होती है। तो उसमें वो बहुत थोड़ा ग्रोथ करता है। इसलिए माँ बाप क्या है, थोड़ा समय आने के बाद वो सोचते हैं कि शायद इसको फ़ायदा नहीं हो रहा है। दुनिया में आप कहीं खोज लो, किसी पैथी को खोज लो, आपको कहीं भी सेरेब्रल पाल्सी बच्चों का इलाज नहीं मिलेगा और कोई करने वाला भी नहीं मिलेगा आपको। हाँ, यूटिलिटी प्रोफेशनल कह दो, वो तो बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन इन बच्चों का इलाज करने वाला आपको पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। क्योंकि पूरी दुनिया से बच्चे हमारे पास इलाज के लिए आते हैं और उनका हम इलाज कर रहे हैं, तो उनके बहुत अच्छे परिणाम आ रहे हैं। जो माता पिता समझते हैं कि ये जो इलाज है जब हम करते हैं तब नहीं दिखता है, क्योंकि जैसे घंटे की सुई होती है, वो चलती है, घड़ी के अंदर 3 सुइयाँ होती है ना, 1 सेकंड वाली, 1 मिनट वाली और 1 घंटे वाली। चलती तीनों ही हैं। सेकंड वाली क्योंकि वो तेज़ी से चंचल होती है, चलती है, वो दिखती है। मिनट वाली होती है, वो थोड़ा स्लो चलती है, लेकिन वो भी थोड़ा दिखती है। लेकिन ये जो इलाज है, क्योंकि ये बच्चे बहुत बड़ी क्रोनिक बीमारी से ग्रस्त है, बीमारी नहीं मैं कहना चाहूँगा, बहुत बड़ी समस्या से ग्रस्त है, इसलिए ये जो है इलाज हो रहा है लेकिन दिखता नहीं है। दिखेगा कब? क्योंकि जब हमारे पास कई ओवरेज बच्चे आते हैं, जैसे जिनकी आयु 20 वर्ष हो गई, 22 वर्ष हो गई, 25 वर्ष हो गई या 30 वर्ष हो गई, और उन बच्चों को जब माता पिता उठा के लाते हैं, तब मन में बड़ा दुख होता है कि यही बच्चे अगर सही समय पर इलाज ले लेते तो आज ये बच्चे सही चलते होते। तो जिन माता पिता ने इलाज बीच में छोड़ दिया है, उनसे मेरा यही निवेदन है कि आप कोर्स करने के बाद भी जो थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट, जो 3 महीने बाद, 4 महीने बाद या 6 महीने बाद जो 5 या 10 दिन का इलाज है, उसको आप करवाते रहिए, क्योंकि
मैंने कई बार ये भी बताया है कि भौतिक इलाज के साथ साथ जो हम सेवा दे रहे हैं, जो हमारे जीवन की एक तपस्या है, उसकी जो वाइब्रेशन है, उसकी जो तरंगे है, उसकी जो रेज है, जब उस रेंज में बच्चा आता है तो उसका भी उसे बहुत सारा फ़ायदा मिलता है। क्योंकि जो हमारा दिमाग है वो ब्रह्मांडीय तरंगों से चलता है, और दिमाग के अंदर जब पॉजिटिव और नेगेटिव तरंगों की रेज की कमी आती है तब भी ये समस्या बरकरार रहती है। तो इस चीज़ का भी फ़ायदा होता है। ये नहीं कि कुछ दिन कराया, किसी ने बोल दिया फ़ायदा तो हो नहीं रहा, आप वहाँ जा रहे हो, नहीं जा रहे हो, तो किसी के कहने से कुछ नहीं होगा। क्योंकि बच्चे का वज़न तो आपको ही उठाना है, कहने वाले ने नहीं उठाना। कहने वाले ने तो बातें करनी होती है, क्योंकि उनके घर में तो सही सलामत बच्चे होते हैं, और जिनके घर में तकलीफ़ होती है वो उनका फिर एक तरह से मजाक उड़ाते हैं। वो सीधा तो कह नहीं सकते, अप्रोक्ष रूप से कहते हैं आप क्यों जा रहे हो, ये ठीक हो ही नहीं सकता, इसका इलाज ही नहीं है। दुनिया में कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं है, ये मैं श्योर कहता हूँ। सब चीज़ों का समाधान है, लेकिन हमारी आस्था, हमारा प्रेम, हमारी श्रद्धा, हमारी भावना होनी चाहिए। अगर हमारी श्रद्धा है, भावना है, आस्था है तो पत्थर में से भी भगवान मिलते हैं, ऐसी बात नहीं है। और श्रद्धा नहीं है, आस्था नहीं है, भावना नहीं है तो भगवान सामने खड़ा हो तो भी वहाँ से कुछ नहीं मिलता है। क्योंकि परमात्मा तो हर एक के अंदर है, सबके सामने ही है, लेकिन हमारी भाव जो है वो बहुत गिरे हुए होती है, इसलिए हम फ़ायदा नहीं ले सकते। तो इसलिए हर समस्या का समाधान है, लेकिन हम उस समाधान को कैसे लेना है वो हम जो है वहीं मार खाते हैं। हमें कोई कह देता है फ़ायदा नहीं हो रहा है, फ़ायदा कैसे नहीं हो रहा है, फ़ायदा तो होगा ही होगा, ठीक है ना। अगर हम अपने हाथों से भी अपने शरीर के थोड़ा बहुत हल्का फुल्का तेल भी लगाएं तो उसका भी फ़ायदा होता है, उससे भी लाभ मिलता है। और जब पूरा प्रैक्टिकली प्रॉपरली तौर पे जब एक बच्चे का इलाज हो रहा है, उसकी पूरी सर्विस हो रही है, उसकी पूरी नाड़ी नाड़ी का सिस्टम जो है ताज़ा हो रहा है, उसके जो भी सिस्टम ड्राई है, जो जाम है, उनको ठीक किया जा रहा है, तो फ़ायदा कैसे, तो फ़ायदा तो हो ही रहा है। लेकिन कईयों की तो मजबूरी होती है कि हम जो है हमारे पास रहने के लिए, आने जाने के लिए, भोजन के लिए ये व्यवस्था नहीं है। लेकिन व्यवस्था तो सब जगह कहीं ना कहीं इंतज़ाम हो ही जाता है, लेकिन फिर भी बच्चे ये भगवान का रूप है, हमें इनकी सहायता करने के लिए हाथ पांव दिए हैं, तो हमें इनकी सहायता जो है वो ज़रूर करनी है चाहिए। तो आज मैं थोड़ा जो रिदम नई खोज की है उसके बारे में थोड़ा सा आपको मैं बता दूं कि उससे इलाज कैसे होगा, और जो स्टूडेंट बैठे हैं उनको भी मैं थोड़ा बता दूं कि किस प्रकार से हमने रिदम 108 को आगे संगत को देने के लिए जो करना है, तो आप भी थोड़ा जान लीजिए, और जो जान रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं। रिदम 108, इसमें क्या होगा कि ये हमारा हाथ है और हाथ हमारा यहाँ तक है, इधर ये हमारा हाथ है और हाथ हमारा यहाँ तक है, और ये हमारा कूल्हा हो गया है ना, ये यहाँ कूल्हे तक हमारा हाथ जाता है, तो नीचे ये हमारी कूल्हे से नीचे हमारी टांगें हो गई। अब हमने क्या करना है, ये हमारा है शोल्डर, और ये हमारा हैंड, हाथ हो। हमने इसको 0 डिग्री से, ये हमारी है 0 डिग्री, और यहाँ तक ये हमारा हो गया 90 डिग्री। 0 से हाथ को 90 डिग्री तक हमने यहाँ लेके जाना है, और यहाँ
प्रत्येक 10 डिग्री पर प्रत्येक 10 डिग्री के ऊपर हमने हाथ के पॉइंट को प्रेस करना, ठीक है। प्रत्येक 10 डिग्री 0 से 10 डिग्री पर जब हाथ जाएगा तो हमने उस हाथ को 3 से लेके 5 सेकंड तक प्रेस करना है, समझाएगा। 3 से लेके 5 सेकंड तक। जब बच्चा मान लो सीधा लेटा हुआ है फ्रंट साइड, तब ये हाथ 0 से 90 डिग्री इधर, ये 0 से 90 डिग्री इधर, ठीक है ना। तो ये प्रेस करने का जो हमारा टाइम है वो है 3 से लेके 5 सेकंड। 3 से लेके 5 सेकंड। जब हाथ को प्रेस करेंगे तो 3 सेकंड तक दबा के रखेंगे, और जो ज़्यादा क्रॉनिक है उसको 5 सेकंड तक दबा के रखेंगे, प्रेस करेंगे, मतलब पॉइंट को प्रेस करेंगे, ठीक है ना। और ये सीधा लिटा के भी करना है, उल्टा लिटा के भी करेंगे, ये हाथ का भी करेंगे और टांग का भी ऐसे ही 0 से 90 डिग्री तक करेंगे। दोनों तरफ हो गया, हाथों का भी हो गया, पैरों का भी हो गया। टांगों का जब करेंगे तो उल्टा लिटा के करेंगे, हाथों का जब करेंगे सीधा भी करेंगे और उल्टा भी करेंगे। तो इस प्रक्रिया को करने में तकरीबन 15 से लेकर 20 मिनट मान लो लगेंगे एक बच्चे के लिए, और हर घंटे बाद ये सेशन पूरा करना है, ठीक है ना। तो इससे काफ़ी जो है बच्चों को आराम मिलेगा, क्योंकि बच्चे का हाथ कई बार क्या होता है अपने आप ऊपर उठ जाता है, अपने आप नीचे गिर जाता है, कईयों का हाथ ऐसे मुड़ा हुआ है, कईयों का कैसे ही। तो उन बच्चों के लिए ये बहुत ही जो है जल्द उनको आराम मिलेगा, राहत मिलेगी। तो यही आशा करते हैं कि आप लोग जो है इस चिकित्सा का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लें, और इस क्लिप को, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए, ताकि नेचुरोपैथी जो हमारे भारतीय संस्कृति और हमारे ऋषि मुनियों का ये जो इलाज है, जो कि बहुत ही कारगर है, सब तक पहुँचे। जो लोग दवाइयों से नहीं ठीक हो सकते, उनकी जो बीमारी है उनकी जो तकलीफ़ है, उनकी जो समस्या है, उसका जो है वो समाधान हो सके। धन्यवाद, नमस्कार।